नमस्कार दोस्तों, मैं झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी के चीज़ पर। झा पर आज का हमारा टॉपिक है बजट 2025, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1 फरवरी को आया है, जो कि जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आगे वाले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के रूप में आएगा आपके सामने। और ये पूरा जो है MCQ के फॉर्म में है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 किस तारीख को पेश किया गया है। इसका उत्तर है 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। और भारत में जो है हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। पहले यह 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2025 से 26 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047। इस बजट में विकसित भारत 2047 मिशन को प्राथमिकता दी गई है, जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर केंद्रित है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने अपना कौन सा बजट पेश किया है। अपना 7वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 में अपना 7वां बजट पेश किया है और अब तक सबसे अधिक बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त महिला मंत्री है ये। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2025 से 26 में कितनी वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं देना होगा। मतलब 12 लाख वार्षिक आय तक जो है कोई आयकर मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस साल जो इसका एक्सप्लेनेशन है उस पर चलते हैं हम लोग। इस साल करदाताओं को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देने की घोषणा की गई है। मतलब 12 लाख रुपया तक आपका कोई भी नहीं लगेगा, आराम से आप फ्री होकर चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 15 से 20 लाख रुपए की वार्षिक आय पर कितना टैक्स लगेगा। 20% जो है 15 से 20 लाख की आय पर टैक्स लगेगा। मतलब इसका उत्तर है 20%। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की अधिकतम लोन सीमा कितनी बढ़ाई गई है। अधिकतम लोन सीमा जो है 5 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। इससे पहले जो है KCC की मतलब किसान कार्ड योजना की जो अधिकतम लोन सीमा थी वो 3 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, PM किसान सम्मान निधि की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 8, इसका सही उत्तर है 8,000 रुपये कर दिया गया है। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि इस योजना के तहत पहले किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते थे, जिसे अब 8,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना मिल रहा था 6,000, और 2025 के बजट में कितना कर दिया गया 8,000 रुपया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ट्रेड नेट मतलब BTN प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं इस चीज़ को। भारत ट्रेड नेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आयात निर्यात को आसान बनाएगा और व्यापारियों को कम दस्तावेजी प्रक्रिया में मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बजट 2025 से 26 में कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। कितना है 3 लाख करोड़ रुपए जो है रेलवे बजट 2025 से 26 में राशि आवंटित की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चलिए देखते हैं। लिखा है, भारतीय रेलवे को अब तक सबसे बड़ा बजट 3 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जिससे कई नई ट्रेनों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और रेलवे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 से 26 के बजट में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 100 जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, इसका उत्तर है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इस साल 100 नई हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को चलाने की योजना बनाई गई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और इस साल का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा और ये आम आदमी के लिए काफ़ी लाभकारी होगा इस बार का बजट। और ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आपके लिए वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन वीडियो में हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 11, भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मतलब 100 गीगावाट जो है इसका उत्तर है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था। तो 2000, इसका उत्तर क्या है 2021 में जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया था। आइए एक्सप्लेन किया गया है इसको। 2021 में पहली बार केंद्रीय बजट पेपरलेस रूप में पेश किया गया
था और इसे डिजिटल रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया था, मतलब डिजिटली तरीके से इसको पेश किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2025 से 26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट कितनी कर दी गई है? हम इसका उत्तर है 1 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए। और जो पहले जो 50,000 रुपये ही थी, इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। और इसका एक्सप्लेन किया गया है, इसको वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट पहले 50,000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 लाख रुपये कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं के लिए सहायता राशि को कितना कर दिया गया है? 8,000 रुपये कर दिया गया है। पहले महिलाओं को मातृत्व लाभ योजना के तहत 6,000 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए इस बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका उत्तर है 1,500 करोड़ रुपए। कितना? 1,500 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। एक्सप्लेन किया गया है इसको, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पहले की तुलना में काफ़ी अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा बजट 2025 से 26 में कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका उत्तर है 6.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 6.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और एक्सप्लेन किया गया है इसको, इस साल रक्षा क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना के लिए कितने प्रतिशत उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे? तो इसका उत्तर है 70% उपकरण जो है मेक इन इंडिया रहेगा, वह देश में ही बनाया जाएगा। इसको एक्सप्लेन किया गया है, भारत ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत 70% रक्षा उपकरणों को भारत में ही बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला प्रश्न है इस बजट में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 150 जो है मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। और इसका एक्सप्लेन किया गया है इसको, बजट 2025 से 26 के तहत भारत में 150 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कितने नए डिजिटल हब बनाए जाएंगे? तो 20,000 जो है डिजिटल हब बनाए जाएंगे। और इसका उत्तर है ये, इसको एक्सप्लेन किया गया है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 20,000 नए डिजिटल हब बनाए जाएंगे, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा। हमारा अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है छोटे उद्योगों को टैक्स छूट देना। मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया है, स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना का उद्देश्य छोटे या नए स्टार्टअप्स को टैक्स छूट और आसान लोन उपलब्ध कराना है। इसका मतलब आप ठेला खोल सकते हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, जैसे कचौरी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के तहत कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी? 2 करोड़। तो एक्सप्लेन किया गया है, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 2 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक बजट किस राज्य को मिला है? हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को जो है, जहाँ भी महाकुंभ लगा है जाइए प्रणाम कीजिए वहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में आईआईटी का विस्तार किया जाएगा? बिहार में। इसका आंसर क्या है? बिहार में जो है आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को, इस बजट में आईआईटी पटना बिहार में मतलब विस्तार किया जाएगा इस चीज़ का, मतलब पटना में जो है आईआईटी कॉलेज खोला जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कितनी राशि तक का मुफ्त इलाज मिलेगा? पहले कितना था? 5 लाख। पहले कितना था? इसका उत्तर क्या है? 7 लाख। पहले कितना? 5 लाख था, अब कितना हो गया? 7 लाख कर दिया गया, मतलब 2 लाख बढ़ा दिया गया है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, इसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है सरकार ने 2025 तक कितने नए जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? कितना? इसका उत्तर क्या है? 15,000। आइए इसको एक्सप्लेन किया गया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार ने 15,000 नए जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस साल कितने किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी? इसका उत्तर है 30,000 किलोमीटर जो है नई सड़कें बनाई जाएंगी। इसको एक्सप्लेन किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने 30,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, किसानों को सोलर पंप देने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 15,000 करोड़ रुपए। कितनी? 15,000 करोड़ रुपए।
आइए एक्सप्लेन किया गया है इसको। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। वहां लाइट जलेंगे और नीचे में डांस होगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 2025 से 26 के बजट के में कितने नए 5G टावर लगाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर क्या है? 1 लाख 5G टावर लगेगा, चिड़िया फिर मरेगा और सब आदमी फोन से फिर मौज लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख नए 5G टावर लगाने की योजना बनाई है। खैर ये इससे मतलब जो डिजिटली है वो काफ़ी प्रोग्रेस किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI एक्सलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका उत्तर है बेंगलुरु। क्या उत्तर है? बेंगलुरु। इसको एक्सप्लेन किया गया है। बेंगलुरु में भारत का पहला AI एक्सलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की विकास में मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2025 से 26 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? 100। इसको एक्सप्लेन किया गया है। लग रहा है शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इस साल 100 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पहली बार कौन सा हाई स्पीड नेटवर्क शुरू किया जाएगा? इसका उत्तर है बुलेट ट्रेन। क्या उत्तर है? बुलेट ट्रेन। आइए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। लिखा है कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बजट में और अधिक फंडिंग दी गई है जिससे 2027 तक इसे पूरा करने की योजना बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बजट किस राज्य को दिया गया है? इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश को जो है सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। इसको एक्सप्लेन किया गया है। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक केंद्रीय बजट आवंटन मिला है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया योजना के तहत कितने नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है 200। कितना? 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो इसका एक्सप्लेन किया गया है। इसको खेलो इंडिया योजना के तहत 200 नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे जिससे ग्रामीण और शहरी युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आप खेलते रहिएगा, उछलते रहिएगा, जागते रहिएगा। 2025 का बजट पर MCQ जो आपके लिए काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए कुछ नई जानकारियों को लेके। अगर आपको कोई टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ इसके लिए आप हमको कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।